देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनको या तो हम कभी देखे नहीं रहते हैं या तो प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, तो इन प्रश्नों को स्किप कर देते हैं। तो ये प्रश्न भी सेम टू सेम वैसा ही है। किसी स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पर इसको भेजा था, एक स्टूडेंट, उसने पूछा था कि इस प्रश्न के लिए इजीली तरीका क्या हो सकता है बिना एक्स वाई माने। तो देखिए बहुत ही आसानी से बताऊंगा, जो अदर भी स्टूडेंट है वो भी समझ लें, अगर उनके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है? अगर एक चीज़ आप यहाँ पे देखें तो देखिए परछाई दो दी गई, एक यहाँ परछाई की लंबाई, एक यहाँ परछाई की लंबाई, लेकिन ऊंचाई एक दी गई है, दूसरी पूछी गई है। तो इससे हमें क्या, देखिए क्या मतलब निकलता है और कैसे हल करेंगे। आप देखिए ध्यान से समझिए। पहले देखिए एक की ऊंचाई, ठीक है, और दूसरे की परछाई कितनी दी गई है? 1.4 अनुपाते 1.2। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? दशमलव दशमलव कट जाएगा। तो देखिए 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, इतना आ गया, ठीक है, रेशियो। अब देखिए एक क्या बोला गया है? भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। तो ये जो दिया गया है कितना? 5.4 मीटर है। तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका 9 गुना है। मतलब जो परछाई है पहली वाली वो दूसरे की कितनी गुना है? 9 गुना है। तो वहीं पर सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी 9 गुना करना है। तो 9 गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, तो 0.3, मतलब यहाँ 0.9 गुना है, तो यहाँ भी 0.9 गुना होगा। तो आपका आ जाएगा 6.3। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए समझिएगा, जैसे हमारी एक परछाई दी गई है, ठीक है, एक आपकी ऊंचाई दी गई है, एक परछाई, तो 1.2 दिया गया है, एक 1.4 और एक 1.2 दिया गया। इनका जब रेशियो निकालेंगे तो 7.6 आएगा, ठीक है। लेकिन ये कितना दिया गया हमारा? ये दिया गया आपका 5.4। तो मतलब देखिए कितना गुना है? ये 0.9 गुना है। कितना? 0.9 गुना है। तो इसको भी हम 0.9 गुना करेंगे। जब इसको 0.9 गुना करेंगे, 0.9 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम उसी टाइप का है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा सेम टू सेम उसी टाइप का है। अब इसमें क्या बोला गया है? राम की कार्यकुशलता श्याम की तिगुनी अधिक है। यदि राम किसी काम को 15 दिन में करे तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? आप एक बात समझिए, बहुत सारे लोग इसमें क्या गलतियां कर रहे थे, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे राम है और एक श्याम है, तो वहाँ पर 1:3 लिख रहे थे क्योंकि तिगुनी अधिक है। देखिए तिगुनी बोला होता तो ऐसा लिखते, लेकिन तिगुनी अधिक बोला गया है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए तिगुनी अधिक मतलब हम 3 जोड़ेंगे। देखिए आपके राम, ठीक है, और उसके बाद श्याम है, तो क्या बोला गया है? राम की कार्यकुशलता श्याम की तिगुनी अधिक है। इसकी 1 है तो इसकी 3 गुना अधिक है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ठीक है, काम का आ गया। अब समय का अनुपात कैसे निकालते हैं हम? इसका उल्टा रेशियो हो जाता है, 1:4 हो गया, ठीक है। और एक चीज़, राम किसी काम को 15 दिन, जो राम है ये कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो ये कितना गुना है? इसका 15 गुना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? 15 गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 15 चौको 60, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं राम और श्याम। एक की दी गई राम की कितना है? 15 दिन, और श्याम का कितना है? 60 है। अब इनको निकालेंगे एलसीएम, 60 हो जाएगा। 15 चौको 60, 60 एकन्नम 60, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। तो जब 60 को यहाँ पे आ जाएगा 5 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। आपका 12 पंचे 60 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कभी कभी जब ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा यूनिक होते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, तब आपको प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका कहाँ पे डाउट था? जैसे राम श्याम का क्या बोला गया है? आपका राम जो है श्याम का तिगुना, मतलब आपका जैसे दिया गया है तिगुना मतलब RS, तिगुना मतलब 3/1, ठीक है। तो राम 3 गुना नहीं है, ठीक है, ये तिगुने से अधिक है। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राम श्याम का तिगुना अधिक है, तो मतलब ये 1:4 होगा। जब इसके समय में ट्रांसफ़र करेंगे इसका अनुपात तो 1:4 हो जाएगा। देखिए जब तक आप सरल अनुपात में नहीं करेंगे, आप अच्छे से पता नहीं होगा, तो आप लोग नहीं कर सकते। और जल्दबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते, जैसे कि अभी राम को इसको 60 के बराबर रखते, ठीक है, तो इसको 15 करते। तो देखिए आप जिसको जो वैल्यू दी गई है आप उसके बराबर रखेंगे, और ये कब संभव होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके 2 प्रश्न थे जो आपको बहुत फंसाते थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी इंस्टाग्राम पे पूछा था, किसी एग्जाम में वो पूछा गया प्रश्न था, तो मैंने उसको अच्छे से बताया।
आप लोग लिए होमवर्क का प्रश्न है, प्लीज़ आप जितने लोग देखें कमेंट में कर दीजिएगा। अगर आप लोग भी कोई डाउट रहता है, कोई प्रश्न आपको प्रॉब्लम करता है, तो आप नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, आप वहाँ से भेज सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है उसको समझने में, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।